नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि भारत में टाइगर रिजर्व के बारे में इस वीडियो में हम आज पूरी तरह से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि टाइगर जो रिजर्व हैं भारत में वे कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइगर रिजर्व को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये जो टाइगर रेंज कंट्री होती हैं ये यहीं पे जो है बाघ मिलते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो टाइगर रेंज कंट्री होती हैं यहीं पे बाघ पाए जाते हैं। तो टोटल टाइगर रेंज कंट्री कितनी है? तो 13। आप याद देखिएगा, टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं। ये टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड और वियतनाम। टोटल 13 देश जो हैं एशिया के, ये सभी एशिया के ही देश हैं। आप याद देखिएगा, जो टोटल देश हैं ये सभी एशिया के देश हैं तथा इन्हीं 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं तथा इन 13 देशों को मिलाकर हम कहते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। टाइगर रेंज कंट्री में कितने देश हैं? तो टोटल 13 देश हैं तथा ये जो 13 देश हैं ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर मैंने अपलोड की हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं जो है एशिया में 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं। यहाँ पे मैप भी आप देख रहे हैं, तो मैप के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से 13 कंट्री हैं जो एशिया महाद्वीप के हैं जहाँ पे टाइगर रेंज है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी बाघों की आबादी है उनमें से 70% जो बाघ हैं वो केवल हमारे प्यारे भारत में मिलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, पूरी दुनिया के बाघों की जो आबादी है उन बाघों की आबादी का जो 70% हिस्सा है वह केवल भारत में पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो 13 कंट्री हैं इन 13 कंट्री का एक समिट हुआ था 2010 में रसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। अब यह समिट क्यों आयोजित किया गया था? क्योंकि ये जो 13 देश थे इन 13 देश में देखा गया कि बाघों की जो आबादी है, आप याद रखिएगा, इन 13 देश में यह नोटिस किया गया कि जो बाघों की आबादी है वह दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। तो इन बाघों की आबादी जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी इसकी चिंता को देखते हुए जो ये 13 देश थे इन्होंने पहला टाइगर समिट का आयोजन किया वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो पहला टाइगर समिट था इसमें यह डिसीजन लिया गया कि दोबारा यह जो टाइगर समिट है यह 2022 में आयोजित किया जाएगा। तब तक जितने भी 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं उनको T/2 यानी 2022 तक अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगुना करना पड़ेगा। तो यह डिसीजन लिया गया। पहला टाइगर समिट जो आयोजित किया गया था 2010 में, इस टाइगर समिट में डिसीजन लिया गया कि जो दोबारा जब हम मिलेंगे हम दोबारा 2022 में मिलेंगे तथा 2022 तक जितने भी टाइगर रेंज कंट्री हैं 13, इन टाइगर रेंज कंट्री को अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगुना करना पड़ेगा। यानी T/2, T का मतलब आपका हो गया टाइगर, वही टाइगर के संख्या को दुगुना करना पड़ेगा जब हम दोबारा 2022 में मिलेंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे T/2 का मतलब हो गया टाइगर को संख्या को दोगुनी करने से। तो आप इसे याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो T/2 है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको पता होना चाहिए T/2 का संबंध है बाघों की संख्या को दुगुना करने से। तो आप इसे याद रखिएगा। ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला टाइगर समिट हुआ था यह 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। क्यों हुआ था? क्योंकि जो टाइगर रेंज कंट्री थे इन 13 देशों में यह नोटिस किया गया कि जो बाघों की संख्या है वह दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो इन बाघों की संख्या जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी इस पर जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2010 में
पहला टाइगर समिट किया गया था, तथा इस टाइगर समिट में, पहला जो टाइगर समिट किया गया था उस टाइगर समिट में यह बताया गया कि अब हम दोबारा 2022 में मिलेंगे। तब तक 2022 तक जब हम दोबारा मिलेंगे तब तक जितने भी 13 देश हैं टाइगर रेंज के, उन देशों को अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगुना करना पड़ेगा। तो ये आप इसे याद रखिएगा। अब यह जो 2022 का डेट है, 2022 का ये डेट क्यों रखा गया? क्योंकि जो 2022 है यह चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर्स है, इसी कारण से 2022 का डेट रखा गया। 2022 का जो डेट है यह है चाइनीज ईयर्स ऑफ टाइगर्स होने के कारण 2022 का डेट रखा गया था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब सब देशों को तो यह बता दिया गया कि उनको 2022 तक अपने बाघों की संख्या को दुगुना करना है, परंतु कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने इस डेडलाइन से पहले ही अपने यहाँ बाघों की संख्या को उन्होंने दुगुना कर लिया। तो ऐसा पहला देश बना था नेपाल। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बाघों की संख्या को अपने यहाँ दुगुना करने वाला पहला देश बना था नेपाल। 2018 में ही नेपाल ने अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगुना कर लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वही हमारा प्यारा देश भारत दूसरा देश बना था जिसने अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगुना कर लिया था 2019 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाघों की संख्या को दुगुना करने वाला पहला देश कौन बना था? तो नेपाल 2018 में। और बाघों की संख्या को दुगुना करने वाला दूसरा देश कौन बना था? तो हमारा प्यारा देश भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह प्रत्येक 4 साल के अंतराल के बाद बाघों की संख्या को गिनती है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह प्रत्येक 4 साल के बाद बाघों की संख्या को गिनती है। इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, यानी भारत में हर 4 साल की अवधि में अखिल भारतीय बाघ अनुमान कार्यक्रम यानी ऑल इंडिया टाइगर समिट का आयोजन किया जाता है। तो पहला जो यह समिट था यह 2006 में आयोजित किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, पहली बार जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था यह कब किया गया था? तो 2006 में। तो इसे आप याद रखिएगा, पहला जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था वह 2006 में किया गया। उसके बाद 4 साल के अंतराल के बाद 2010 में किया गया। उसके बाद तीसरा किया गया 2014 में, और हाल ही में 2018 की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। यानी जो चौथा टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट थी, मतलब जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था हाल ही में जो लेटेस्ट है वह 2018 में किया गया है हाल ही में। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इसी 2018 की रिपोर्ट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही में 2018 की ऑल इंडिया एस्टिमेशन रिपोर्ट 2019 में आई है, तथा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने बाघों की संख्या को अपने यहाँ दुगुना कर दिया, यानी T/2, यानी टाइगर्स की जो संख्या है वह दुगुनी कर दी गई है भारत में 2019 तक। तो इसे आप याद रखिए, तथा यह किस आधार पर बताया गया? तो 2018 की जो ऑल इंडिया एस्टिमेशन रिपोर्ट थी जो 2019 में जारी की गई, उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि जो भारत है उसने 2019 में अपने यहाँ बाघों की संख्या को उसने दुगुना कर लिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो रिपोर्ट थी ऑल इंडिया एस्टिमेशन रिपोर्ट 2019, इसको 29 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। अब 29 जुलाई को इसको क्यों प्रकाशित किया गया था? क्योंकि 29 जुलाई को ही इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 की जो थी उसको 2019 में पब्लिश किया। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2000 मतलब जो इंटरनेशनल टाइगर डे है यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है, तथा 29 जुलाई के दिन यह घोषणा की गई कि जो है हमारे यहाँ जो बाघों की संख्या है वह दुगनी हो गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम भारत में राज्यों की बात करें जहाँ जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, तो हमारे भारत में टोटल 18 टाइगर रेंज यानी 18 राज्य हैं जहाँ पे बाघ मिलते हैं। इसके बाद अब यह जो ऑल इंडिया एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 की थी जो 2019 में पब्लिश की गई, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उन्हीं पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे।
तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यह ऑल इंडिया एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अब इंडिया में जो है बाघों की संख्या 2967 हो गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2018 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अब बाघों की जो संख्या इंडिया में वो हो गई है 2967। आपको याद होगा मैंने बताया कि जो पहला ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था, यह पहली बार 2006 में किया गया था। तो 2006 में भारत में टाइगर की संख्या थी 1411 और 2010 में थी 1706, 2014 में थी 2226 और 2018 में यह बढ़ के हो गई है 2967। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2967 प्रेजेंट टाइम में भारत में बाघ रहते हैं। तथा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो बाघ हैं वह पाए जाते हैं आपके एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में टोटल 526 बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में 2 बाघ कम पाए जाते हैं, 524 बाघ कर्नाटक में मिलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में 442 बाघ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 312 बाघ मिलेंगे महाराष्ट्र में, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे 312 बाघ मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में आपको 173 प्रेजेंट टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, और असम में 190। तो आप इसे याद रखिएगा, यह 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया जा रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये डेटा जो था यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अन्य अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया था, यह चलाया गया था 1973 में, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तथा जब प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था तो उस समय इंडिया में सरकार किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था तो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था। तथा यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तथा इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए, मतलब यह जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था इसके तहत जो है कई टाइगर रिजर्व बनाए गए। तथा प्रारंभ में जब 1973-74 में यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया था तो उस समय टोटल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। यानी जब पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर को इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था तो उस पहली बार में टोटल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। परंतु अगर हम वर्तमान की बात करें, यानी कि अब हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल हमारे देश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के 50 हो गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA का गठन किया है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी देखता है। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके क्रियान्वयन के लिए जो जिम्मेदारी है वो अब दी गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, यानी NTCA को। NTCA की जो स्थापना है यह की गई थी 2005 में, किसके द्वारा, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह NTCA के अधीन आता है अब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। इसके बाद एक चीज और आप याद रखिएगा, जो भारत में बाघों की संख्या है वह गिनने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वह किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह एम स्ट्राइप, आप इसे याद रखिएगा, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह एम स्ट्राइप्स नामक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती है भारत में बाघों की संख्या को गिनने के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा, एम स्ट्राइप। इसके साथ एक चीज़ और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि जो है हमारा टाइगर है, टाइगर का वैज्ञानिक नाम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। क्या हो जाएगा, PANTERA, पैंथेरा टिग्रिस। यह जो है यह टाइगर का साइंटिफिक नेम है, यानी टाइगर का वैज्ञानिक नाम है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस।
अब हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे जो हमारे देश में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 करके इन 50 टाइगर रिजर्व को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक में पाया जाता है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना की गई थी 1973-74 में। इसे आप याद रखिएगा, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973-74 में तथा यह कर्नाटका में है। उसके बाद उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अब एक टाइगर रिजर्व भी है तथा यह हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। इसे आप याद रखिएगा, जो जिम कॉर्बेट है यह हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है जो कि 1973-74 में बना था तथा इसका इससे पहले नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसे आप याद रखिएगा, इससे पहले जो जिम कॉर्बेट था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो इसे आप याद रखिएगा, यह उत्तराखंड में है। वहीं कान्हा जो है यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो असम है, असम में मनास, आप याद रखिएगा, असम में मनास नामक टाइगर रिजर्व है तथा यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो असम का टाइगर रिजर्व है मनास, यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको महाराष्ट्र में मिलेगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो इसे भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इसके बाद आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व मिलेगा। इसके बाद आपको झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। तो झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। उसके बाद आपको राजस्थान में मिलेगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व। उसके बाद उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा सुंदरवन। आप इसे याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे आपको मिलेगा टाइगर रिजर्व कौन सा? तो पश्चिम बंगाल में आपको टाइगर मिलेगा कौन सा? टाइगर रिजर्व मिलेगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व तथा यह जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं तथा उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे हैं तो उनको मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व सम्मिलित है उनको मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी उस टाइगर रिजर्व के बारे में हो सके। हमेशा एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसको रखा गया है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो सुंदरवन है यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तथा यह वेस्ट बंगाल में है तथा यह जो सुंदरवन का टाइगर रिजर्व है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। कौन कौन से? तो जो सुंदरवन है यहाँ पे आपको मिलेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि आपको केरल में मिलेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। इसे भी आप याद रखिएगा, आपको केरल में कौन सा टाइगर रिजर्व मिलेगा? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। इसके बाद राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व और है सरिस्का। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको एक टाइगर रिजर्व और मिलेगा बक्सा। कौन सा? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। आप इसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आपको एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है इंद्रावती। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा टाइगर रिजर्व मिलेगा। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश जो है आपको वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा टाइगर रिजर्व मिलेगा। इसके बाद तमिलनाडु में आपको कौन सा टाइगर रिजर्व मिलेगा? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा कलक मुंदथुरई। कौन सा? तो कलक मुंदथुरई जो टाइगर रिजर्व है यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। इसके बाद बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद मध्य प्रदेश का यह टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहीं पर रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा मिली थी जंगल बुक लिखने के लिए। आप याद रखिएगा, जो जंगल बुक लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, उनको पेंच टाइगर रिजर्व में ही प्रेरणा मिली थी जंगल बुक लिखने की। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है महाराष्ट्र में एक और टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा तबोदा अंधरी। कौन है? तो तबोदा अंधरी जो टाइगर रिजर्व है यह आपको महाराष्ट्र में मिलेगा तदोबा। अगला है मध्य प्रदेश में एक और मिलेगा आपको बांधवगढ़। कौन सा?
तो मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व जिसका नाम है बांधवगढ़। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व। उसके बाद मिजोरम में आपको मिलेगा डंपा टाइगर रिजर्व। उसके बाद भद्रा टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटका में मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व। यह जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसका कुछ जो हिस्सा है वह महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है अरुणाचल में कौन सा है, तो पक्के और पखुई, पक्के इसको भी कह सकते हैं, या पखुई टाइगर रिजर्व जो है यह अरुणाचल में मिलता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा अरुणाचल में ही एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें हमारे देश का 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा 50वां टाइगर रिजर्व है, तो कामलांग। जो कामलांग टाइगर रिजर्व है यह हमारे देश का 50वां टाइगर रिजर्व है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। आगे के स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। अगला हमारा है असम। असम में आपको नामेरी टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु में आपको अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा उदंती सिट्टा नदी। क्या हो जाएगा, उदंती सिट्टा नदी जो है यह आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा टाइगर रिजर्व। इसके बाद अगला हमारा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा। अगला टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसका नाम है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो जो यह जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है यह आपको असम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो असम में आपको मिलेगा जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तथा यह जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है यह एक सींग के गैंडे के लिए भी फेमस है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हम राइनोज कहते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा अचानक मार टाइगर रिजर्व। उसके बाद कर्नाटका में आपको मिलेगा दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, इसको काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा एक और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जिसका नाम है संजय डुबरी। क्या है, तो संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु में एक और टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा मुदुमलई। क्या है, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। अगला इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व इसका नाम है नागरहोल। क्या है, तो नागरहोल जो है यह इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का। उसके बाद आपको केरल में एक और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मिलेगा जो लगातार एग्जाम में पूछा था, इसका नाम है पराम्बीकुलम। क्या नाम है, तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में मिलेगा। सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तथा यह जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद कर्नाटका में आपको मिलेगा बेलगिरी रंगनाथम टेम्पल जो कि टाइगर रिजर्व है। इसके बाद तेलंगाना में आपको कवल टाइगर रिजर्व मिलेगा। कौन सा, तो कवल टाइगर रिजर्व जो है यह तेलंगाना में मिलेगा। इसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सुपर इंपॉर्टेंट है आपको, जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जो 2018 हाल ही में जारी की गई थी, इस रिपोर्ट में बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। तो आप इसे याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है उसको बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया गया था 2018 की जो टाइगर रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें, तो इसे आप याद रखिएगा। राजस्थान में आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। उसके बाद नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इससे आप याद रखिएगा। हमारे देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तथा यह जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यह आपको मिलेगा नेपाल के बॉर्डर के पास। किसके पास, तो नेपाल के बॉर्डर के पास आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। उसके बाद असम में ओरंग टाइगर रिजर्व। इसके बाद लास्ट जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है कामलंग टाइगर रिजर्व जो कि हमारे देश का 50वां टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है कामलांग टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टाइगर रिजर्व का टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।